चालाक हिरन ना सिर्फ अपनी फुर्ती और तेज़ी की वजह से जंगल में मशहूर था, बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। अगरचे वो बहुत छोटा था, मगर वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। उसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर इसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें चालाक हिरन को पकड़ना होगा, जो कि कतई नामुमकिन था। एक दिन अचानक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। वो यकीनन एक चीता था। चालाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल चीते का खाना बनना नहीं चाहता था। आखिर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और अपने जहन से कोई तरकीब सोचने लगा। उसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा हुआ देखा। लेकिन चीते, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। क्या ये है बादशाह का खाना? हाँ, यही तो है बादशाह का खाना। चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हें पता है कि इसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हरगिज नहीं चाहता कि कोई और इसे खाए। मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा, बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने दो, ताकि कोई मुझ पर इल्जाम ना लगा सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि हिरन ने वहां से दौड़ लगा दी। इसके बाद जब चीते ने मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो आह थूक कर रह गया। यकी। चीते को हिरन पे बहुत गुस्सा आया। अब तो मैं इस हिरन को मजा चखा कर ही रहूंगा। उसने हिरन का पीछा किया और बिल आखिर उसने हिरन को जा ही लिया। चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। अब तुम्हें मेरा खाना बनना ही पड़ेगा। अब चालाक हिरन ने दोबारा इधर उधर देखा। इसे एक शहद का छत्ता नजर आया। मैं तो आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? कहाँ है ये ढोल? ये दरख्त पे रखा है। इस ढोल की आवाज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी है। बादशाह हरगिज नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज सुने। लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजाकर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक छोटी सी ज़रब, सिर्फ एक मर्तबा, जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर तुम मुझे यहाँ से भागने दो, ताकि मुझ पर कोई इल्जाम ना लगा सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हिरन फौरन रफू चक्कर हो गया। वाह भाई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर इसे हाथ से एक ज़रब लगाई। अब क्या था, सारी शहद की मक्खियां बाहर निकल आईं और चीते को काटना शुरू कर दिया। चीता फौरन जान बचाकर भाग गया। अब तो चीता शदीद गुस्से से भरा हुआ था और उसने फैसला किया था कि हिरन को मज़ा चखा कर ही रहेगा। उसने फिर से हिरन का पीछा किया और उस तक पहुंच ही गया। चालाक हिरन, तुमने 2 मर्तबा मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना ही पड़ेगा। चीते ने गुस्से से कहा। चालाक हिरन ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और उसे ज़मीन पर एक सोया हुआ सांप नजर आया। नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बेल्ट की हिफाजत करने को कहा है। बेल्ट? कहाँ है बादशाह की बेल्ट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चालाक हिरन ने अजदहे की जानिब इशारा किया। इसका रंग बिरंगा जिस्म देखकर चीता बहुत मुतासिर हुआ। देखो चालाक हिरन, क्या मैं ये बेल्ट पहनकर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि उनकी बेल्ट किसी और ने पहनी है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। सिर्फ एक बार। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे यहाँ से भागने दो, ताकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके। चीते ने फिर इस दफ़ा उसे भागने दिया। अरे वाह, बादशाह की बेल्ट। चीते ने ये कहा और लपक कर अजदहे को उठा लिया। अभी उसने खड़े होकर बड़े फ़ख्र से वो बेल्ट अपनी कमर में लपेटी ही थी। अजदहा पहले तो समझ ना सका कि ये क्या हो रहा है, लेकिन चीते को जल्द ही एहसास हो गया कि वो दोबारा चालाक हिरन के हाथों बेवकूफ़ बन चुका है। जैसे तैसे करके वो जान बचाकर भाग निकला और दोबारा कभी भी चालाक हिरन को भूखी नज़रों से ना देखा।